क्लास 5। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। आइए शुरू करते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। कुछ वर्ण मिलकर एक सार्थक इकाई बनाते हैं, यही शब्द है। मतलब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, सार्थक और वाक्य निर्माण में समर्थ ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब है शब्द और पद। व्याकरण के छात्र को शब्द एवं पद का अभिप्राय व अंतर जानना अति आवश्यक है। प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह स्वतंत्र स्थिति में शब्द कहलाता है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो पद कहलाता है। जैसे कमल, अनार, जूता, हिरन, मछली, सुराही, कौआ, गुड़िया आदि स्वतंत्र हैं और शब्द कहलाते हैं, परंतु जब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं। तब हम इन्हीं शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। जैसे कमल एक फूल है, अनार एक फल है, कौआ एक पक्षी है। यहाँ पर कमल, अनार, कौआ शब्द न होकर पद हैं, क्योंकि कमल, अनार, कौआ केवल शब्द नहीं है, वे वाक्य में कर्ता, संज्ञा, वचन आदि व्याकरण के नियमों में बंधे हैं, इसलिए ये पद हैं। आइए हम लोग शब्द और पद के अंतर को समझ लेते हैं। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता और पद का लिंग, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। आगे है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से होता है, जिसमें निम्न 4 प्रकार का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। पहला, रचना के आधार पर, जिसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्लास में हम, और इसे अच्छे से पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर ये इस पर होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विपरीतार्थक, भिन्नार्थक, अनेकार्थी, एकार्थी। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप इसे अच्छे से जैसे शब्द की परिभाषा, शब्द और पद की परिभाषा, फिर शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं, वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे।